अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आपने जो व्लॉग बनाया है पैकेजिंग के हवाले से, हज की तैयारी के हवाले से, उसको आपने पैक कैसे किया है सामान को, उस बारे में बताइए। तो उसके हवाले से व्लॉग है, क्योंकि मैं अनपैक कर चुकी हूँ सामान को, तो थोड़ी बहुत कमी-पेशी के साथ ये इसी तरह का ही है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। जैसा कि ये कैजुअल रफ़ सूट था जो मैं हैंड कैरी में रख के लाई थी, ताकि आपको रास्ते में कोई ज़रूरत पड़ जाए या आपका सामान वगैरह लेट हो जाए तो आप वो सूट इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे मैंने अपने सूट ड्रेसेस को घर से प्रेस करके लाई हूँ। यहाँ पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे तो होटल में मौजूद है, लेकिन ज़रूरत ही क्या है अगर आपने अबाया वगैरह पहनना है। इसके अलावा ये स्कार्फ़ और ये अबाया जो आपका है, उसके स्टॉलर्स और ये शॉपर मैले वगैरह कपड़े अगर आपने रखने हैं, क्योंकि मक्का में धोने का इंतज़ाम होगा लेकिन मदीना में फ़िलहाल नहीं है, तो आपको अपने मैले कपड़े किसी शॉपर में डाल के रख सकते हैं। तो उस हवाले से ये है, ये मैंने जो पैक थी मेडिसिन थी ये सारी इसमें थैले में डाल के रखनी थी। इसके अलावा ये वाटर बॉटल, ये मेरी अम्ब्रेला और ये कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन और जैसे कि पोनिया वगैरह ये साइड पे रख ली जो ज़रूरत पड़ती है। इस साइड पे आप देखें तो ये वाली साइड पे ये मेरा वो मैट है जो मुज़दलिफ़ा में इस्तेमाल होगा, इसको भी मैंने पैक करके रखा है। इसमें मेरी सॉक्स और जो आपकी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, मज़ीद कैप्स वगैरह आप इस तरह बना के रख सकते हैं पैकेट में। शूज़ हैं शॉपर में डाल के, टिशू और ये लेडीज़ की पर्सनल यूज़ की चीज़ें जो भी आप चाहें इस तरह से रख सकते हैं। एक्स्ट्रा थैले वगैरह अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है, जूते क्योंकि आपने मस्जिद में नहीं लेके जाने होते, तो आप थैले वगैरह वैसे तो आपको मिल जाते हैं हर जगह पे, लेकिन फिर भी एहतियातन आप अपना साथ लेके जाएँ अपना जान-नमाज़ और थैला। इस थैले में जूते हम डाल के ले जाते हैं, पानी की बोतल भी चली जाती है। इस तरह के शॉपर मिलते हैं आपको, रास्ते में लोग दे देते हैं मस्जिद के बाहर, तो आप अपना जूता डाल लें और इसको अंदर रख लें। छोटा जो है हैंड कैरी, इसमें आप अपना टॉवल, ब्रश, एडाप्टर, कुछ आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल और ये खाने-पीने की चीज़ें आप रख सकते हैं, जो आप शेयर भी करवा सकते हैं दूसरों को। जैसा कि ये टिश्यू के रोल हैं, ये रोल करने वाली टेप है, ये कुछ लिफ़ाफ़े और ये जो शूज़ हैं, ये चने वगैरह पैकेट इस तरह से। क्योंकि मैं अनपैक कर चुकी हूँ तो थोड़ा-सा आगे पीछे हो चुका है। मास्क रखे हैं मैंने और हर चीज़ को पैक करके रखा हुआ है। ये फूड स्क्रबर भी रखा था। तो ये चीज़ें जो अभी यूज़ नहीं हो रही हैं, इसमें से कुछ जो यूज़ हो रही है वो हमने निकाली हैं, तो बाकी जो है ये सफाई वगैरह के लिए। अच्छा, ये जेंट्स का ट्रिमर ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, और बाकी ये सब चीज़ों को शॉपर में ऐसे करके रखते हैं। जैसे ये शैम्पू को इस तरह से टेप से पैक कर दिया था, जो भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं ना उनको, ताकि इंजेक्शन। और इस थैले में ये चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे कि ये मैंने अनपैक कर लिया था, इसमें लपेटा हुआ था इन सबको इस वाले शॉपर में टेप से। जैसे डेंटल फ्लॉस है, ये लोशन है, तेल है, क्रीम है, वैसलीन है, ये सन ब्लॉक है, नेल कटर, ये हिजाब पिन वगैरह। तो ये इस तरह से टेपिंग की हुई है, ये देखें ये टेप लगी हुई है। तो इसको मैंने इसमें थैले में डाल के इसके साथ लपेट के टेपिंग कर दी थी, तो ये आराम से लगेज के अंदर रखती है। इस तरह इस टाइप की जो भी चीज़ें। ये छोटा बैग हर जगह काम आता है, इसमें आप अपनी अमाउंट, अपना मोबाइल और टिश्यू, रुमाल या छोटी वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। तो इसको आप हर वक्त हैंग करके रखें, क्रॉस बॉडी बैग है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। इसमें मार्कर्स वगैरह आप रख सकते हैं, लिखने के नेम वगैरह काम आते हैं बैग के, वाइटनर, पेन वगैरह। तो इस तरह से इस पाउच में इस तरह के पाउचेज़ ले लें छोटी छोटी चीज़ों के लिए और मुख्तलिफ कलर्स के, ताकि आपको याद रहे कि कैसे कहाँ चीज़ रखी हुई है। लिखा ये कैंची वगैरह जो है इस तरह के औजार मैंने इस पाउच में, इसको पैक भी कर लिया था ऐसे चढ़ा के। अभी तो मैंने खोल लिया इसको, लेकिन ये देखिए जैसे इसको लपेटा हुआ है, इसको लपेटा हुआ है ऐसे, और इस पाउच में बंद करके रख दिया। अच्छा, जो कैंची, छुरी या इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, चूज़र वगैरह, उसको आपने हैंड कैरी में बिल्कुल नहीं रखना है, उसको आपने लगेज में रखना है। अच्छे से पैक करके, सील करके, टेप वगैरह चढ़ा के, अच्छे से पैकिंग करके लपेट के उसको तब आपने लगेज में रखना है। उसको हैंड कैरी में अगर रखेंगे तो एयरपोर्ट पे वो निकाल लिया जाएगा। हैंड कैरी में ज़्यादा सामान मत रखें अपने, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रखें ज़रूरी, पासपोर्ट, वैक्सीनेशन कार्ड और वीज़ा, टिकट्स वगैरह जो भी नेसेसरी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अपना एनओसी भी ज़रूर साथ रखें, तो इस किस्म के आईडी कार्ड। तो ये चीज़ें सारी अपने साथ रखें, अपने हैंड कैरी में पावर बैंक, अपना चार्जर वगैरह रख लें। तो ज़्यादा फालतू चीज़ें रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे अपने पास रखें, हर वक्त अपने पास रखें। मैक्सिमम कोशिश करें कि उसको पैसों को सीने से लगा के रखें। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी जो भी शेयर की है मैंने। बाकी भी तजर्बा होगा सही तरह से रहने के बाद यहाँ पे कि क्या ज़्यादा चीज़ें सही रहीं तो बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल ये है कि मुझे इस तरह की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई है, क्योंकि वैसे तो मौजूद है यहाँ होटल के कमरों में, और केटल भी मौजूद है और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। रूम है, हम लोगों को 7 बेड्स वाला रूम मिला है, तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे। इस बैग में डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे, दुआओं की किताब वगैरह और पानी की बॉटल और पावर बैंक और चार्जर।
ठीक है, इस बैग में। अभी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं है, ये हैंड कैरी के तौर पे इस्तेमाल किया इसको, ये मेरा में काम आएगा ज़्यादा। बाकी ये है कि जैसे ये पैकिंग मैंने की तो ये रिबन बांध दिया था निशानी के तौर पे, तो फिर ये कि सिंगल रिबन अक्सर लोग बांधते हैं तो आइडेंटिफिकेशन थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के सेम बैग भी हो सकते हैं, और थे भी, ऐसा ही था। जब हमने एयरपोर्ट पे देखा, मदीना एयरपोर्ट पे आने पे, तो बहुत सारे लोगों के इस तरह के रिबन भी थे। तो उससे जो सेम चीज़ से बचने के लिए मैंने इसके साथ ये वाला एक और काला रिबन भी लगा दिया, 2 कलर रिबन। ये देखें ऐसे, ये आपकी निशानी हो गई कि 2 रिबन है आपके। और उससे भी ज़्यादा आपने कुछ और करना है, जैसे मैंने बड़े बैग के एक ये अपने जो एक और आइडेंटिफिकेशन के तौर पे ये कपड़ा बांध दिया, ताकि दूर से बैग आपके पहचाने जाएँ। उसके अलावा आपकी पेस्टिंग होती है, ये वाली आपका जो डेटा मिलता है, और ये आप इस पे पीछे भी लगा सकते हैं, चिपका भी सकते हैं। तो ये इस तरह से अपना जो डेटा है वो आप बैग पे चिपका भी सकते हैं। ये वाले बॉक्स जो बसे हमें होटल में लेके आई थी मदीना के, तो उन्होंने हमें दिए थे, इसमें जूस, वाटर बॉटल और केक वगैरह था। तो इस तरह का मिला था हमें, बाद में रात का खाना भी। और इसके अलावा नुस्खा कार्ड आपको पहले मिलेंगे, और फिर आपको रूम्स में जाने के लिए अपने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। सबसे अहम बात है कि जब आप आएँगे यहाँ पे, अगर तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और वो 4, 6 या 7 इतनी तादाद में है, तो आप बहुत अच्छे से अपना ग्रुप बना सकते हैं, और जेंट्स और लेडीज़ के अलग-अलग रूम्स होंगे, मगर वो साथ में मिलेंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपको ढूँढने पड़ेंगे कोई पार्टनर्स, लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी, ताकि सेम सेम फ्लोर पे भी रहें और साथ-साथ भी रहें, लेकिन अलग रूम्स में रहेंगे लेडीज़ और जेंट्स। तो ये बड़ा इसमें टाइम लग गया था, काफ़ी रात देर तक, 12-1 बज गए, जबकि हमारी फ्लाइट पहले आ चुकी थी, और हम जब आए तो काफ़ी टाइम इसी में सेटिंग में लग गया कि किस रूम में एडजस्ट करें। कोई रूम 6 बेड का था, कोई 7 का था, कोई 5 का था, तो वो सेटल करना काफ़ी मुश्किल काम था। फिर भी बहरहाल हो गया, और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम मस्जिद नबी में गुंबद खज़रा के सामने। तो अल्लाह सबका ये सफ़र आसान फ़रमाए, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।